नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर फिलहाल कामकाज करते हुए 16,561 का मौजूदा स्तर है। 16,570 का आज का इंट्राडे हाई है। मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर है। स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है। निफ्टी बैंक करीब 0.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालिया साहब से, एक्सिस सिक्योरिटीज के हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे उनकी राय रणनीति को लेकर, इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर, और बातचीत करेंगे सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। बातचीत में ही मार्केट्स दिन के ऊपरी स्तरों पर है, जिसमें आईटी, फार्मा, रियल्टी जोरदार तेजी के साथ आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे भी हम चर्चा करेंगे राजेश जी से, लेकिन उससे पहले आज हमारे साथ एक खास मेहमान भी मौजूद होंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे नंबर्स को लेकर। वो है एशियन पेंट्स की मैनेजमेंट, खास तौर से नंबर्स के ऊपर उनसे भी हम बातचीत होंगे। कुछ ही देर में अमित सिंगला साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार पहले मार्केट्स देख लेते हैं, क्या मौजूदा सिचुएशन बन रही है, इंडेक्स की किस तरह की पोजिशनिंग है। डे हाई पर है 16,480। कल का जो लोज थे, जिसको मार्केट एटलीस्ट होल्ड कर रहा था, वो आज भी होल्ड है। 16,400 के आसपास से मार्केट ने एक बढ़िया मूव दिया और 16,565, 566 दिन के ऊपरी स्तरों पर फिलहाल कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चले पहले बात कर लेते हैं कंपनी के नंबर्स को लेकर। एशियन पेंट्स की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। खास तौर से कंपनी के जो नंबर्स हैं वो बेहतरीन साइड पे आते हुए दिखाई पड़े हैं। मुनाफा 80% बढ़ा, 1017 करोड़ रुपए, और रेवेन्यूज में भी करीब 55% का उछाल देखने को मिला। मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं, और इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ अमित सिंगले साहब मौजूद हैं। अमित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो बढ़िया नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, मुनाफा भी बढ़िया बढ़ा है इस तिमाही में 80% के आसपास, और रेवेन्यूज में भी अच्छा जंप देखने को मिला, मार्जिन भी इंप्रूव हुए। इस तरह के सिनेरियो में जबकि इनपुट कॉस्ट काफी हायर साइड पर थी, क्या मान के चले अब जब वो ईज आउट हुई है, क्या सिचुएशन सिनेरियो बनेगा आने वाले समय में? तो अगर हम देखें, जो क्वार्टर 1 रहा उसमें लगभग 6% का इन्फ्लेशन था, जिसके लिए हमने 2% तक का प्राइस इंक्रीज मार्केट में रखा। और हम सोचते हैं कि आने वाले क्वार्टर में कुछ नमी डेफिनेटली दिखने में आ रही है। क्रूड के प्राइसेस कम हुए हैं, किंतु रुपी का डेप्रिसिएशन भी है। ओवरऑल हमने सेकंड क्वार्टर में भी एक प्राइस इंक्रीज रखा है 0.5% का, जो कि 1 अगस्त को लागू होगा। हम इन्फ्लेशन को वॉच कर रहे हैं काफी केयरफुली कि इसका किस तरह से दृष्टिकोण आता है। जिस तरह से ओवरऑल इन्फ्लेशन रहेगा उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि और प्राइस इंक्रीजेस हमें लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हम इस चीज पे काफी सेंसिटिव हैं कि कंज्यूमर डिमांड को हमें अपसेट नहीं करना चाहिए। कि जो हमें क्वार्टर 1 में अच्छा डिमांड मिला है, अच्छा परफॉर्मेंस मिला है, हम उसको जारी रखें। तो इसी को देखते हुए हम सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं, और जितने भी अगर हम आगे प्राइस इंक्रीजेस लेंगे वो इन्फ्लेशन के ऊपर निर्धारित रहेगा कि किस तरह का इन्फ्लेशन का नजरिया दिखता है आने में। अच्छा अमित सर, एक चीज और, क्योंकि पहले एशियन पेंट्स में प्रोमिनेंटली थी, अभी भी पेंट्स के मार्केट लीडर हैं, लेकिन अदर सेगमेंट्स जैसे कि मॉड्यूलर किचन हुआ, होम फर्निशिंग स्पेस हुआ, यहाँ पर किस तरह की ग्रोथ है? यहाँ पर कैसे हम आने वाले समय में एवेन्यूज बनते हुए देख रहे हैं? अगर आप देखें ओवरऑल जो हमारा होम डेकोर बिजनेस है उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जो किचन का बिजनेस है और जो हमारा बाथ और सैनिटरी का बिजनेस है, दोनों में हमने 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस क्वार्टर में किया है। लगभग किचन में 68% का ग्रोथ है और बाथ में 116% का ग्रोथ है। तो काफी अच्छी तेजी हमें देखने में मिली है। हमने 2 कंपनी पीछे एक्वायर करी थी, व्हाइट टीक और वेदरसील, दोनों का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। एक और चीज सर, ये पेंट स्पेस ना सडनली काफी बजिंग हो गया है। जेएसडब्ल्यू पेंट्स काफी एक्सपैंड कर रहा है, बिरलास ग्रुप भी अब पेंट स्पेस के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को आप, मतलब पहले तो इस बढ़ते चैलेंज को कैसे आप फेस करेंगे, और दूसरा अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे कैसे काम करेंगे जिससे कंपटीशन को एटलीस्ट आप ईज आउट कर पाए? जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि पेंट इंडस्ट्री एक बड़ी ओपन इंडस्ट्री है, जिसमें एंट्री का कोई इम्पेडिमेंट नहीं है, कोई संकोच नहीं है, खुली इंडस्ट्री है। तो पिछले भी हमने देखा है कि काफी नए प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में आए, और आगे भी हम देखते हैं कि नए प्लेयर्स आते रहेंगे। पर एक चीज जो देखने में है कि सिर्फ कैपेक्स लगाने से
कुछ इंडस्ट्री का नहीं होता, क्योंकि आपको काफी काम करना पड़ता है उसमें सेल लेने के लिए, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो ब्रांड है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, पेंटर्स हैं, उनके साथ काफी काम करना पड़ता है, तभी सेल निकलता है। तो हमारी ये धारणा है कि अगर आज मार्केट 60,000 करोड़ की है और अगले 5 साल में लगभग 80,000 करोड़ की ये मार्केट हो जाएगी, अगर कोई भी नया प्लेयर आता है, अगर वो मैक्सिमम 3,000 करोड़ का भी बिजनेस 5 साल में करता है, तो उसका शेयर 4-5% से ज्यादा नहीं रहेगा। तो उसको देखते हुए हम ये समझते हैं कि जितने भी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उसमें कोई चिंता का कोई माध्यम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट काफी विशाल है। कोई नया प्लेयर अगर 3-4% का शेयर लेके भी आता है तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो हमारी स्ट्रेटजी है ओवरऑल इनोवेशन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, वो चलती रहेगी लगातार, उसमें हम कोई तब्दीली नहीं लेके आ रहे। जो हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी है वो अच्छी चल रही है। अच्छा, एक चीज़ और सर, क्योंकि इनपुट कॉस्ट में पिछली तिमाही के अंदर राइजिंग साइड पर ट्रेंड था इनपुट को प्रोडक्ट्स का, इस बार थोड़ा सा ईज आउट हुआ, तो एक काफ़ी वॉलेटाइल प्राइसिंग देखने को मिल रही है इनपुट प्रोडक्ट्स की। तो इस तरह के वॉलेटाइल सेशंस के बीच में या वॉलेटाइल प्राइसिंग के बीच में कैसे मार्जिन्स को आप इंटैक्ट रखेंगे, कैसे प्ले आउट करेंगे इसे? सो ओवरऑल अगर आप देखें कि जो पीबीडीआईटी मार्जिन्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं इस क्वार्टर में, और जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं वो थोड़े से सीक्वेंशियली भी डिक्रीज हुए हैं और ईयर में उसमें भी थोड़ा सा डिक्रीज आया है। हम समझते हैं कि ये सारा इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि इन्फ्लेशन और जो कॉस्ट इंक्रीजेस और रूपी डिप्रिसिएशन हो रहा है उसका क्या ट्रेजेक्टरी रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम सोचते हैं कि जो ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन्स हैं लगभग 38-40% के बैंड में रहेंगे, और जो पीबीडीआईटी मार्जिन्स हैं वो लगभग 18 से 21% के बैंड में रहेंगे। क्योंकि जब तक मार्केट्स थोड़ा स्टेबलाइज नहीं हो जाता, जब तक ये उतार चढ़ाव थोड़ा सा कम नहीं होता, ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन से एक नंबर पर ये गाड़ी रुकेगी। तो हम ये कहेंगे कि इस बैंड्स में हम ऑपरेट करेंगे आने वाले समय। अच्छा, तो क्रूशल जोन्स गोइंग फॉरवर्ड ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए और तमाम एक्सपेंशन प्लान्स पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। करीब करीब 1% ऊपर एशियन पेंट्स फिलहाल कामकाज कर रहे हैं, 3142 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। अच्छा, लौटते हैं मार्केट्स के ऊपर। डे हाई पर बाजार फिलहाल कामकाज कर रहा है, 16,561 562 का जोन निफ्टी में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ राजेश पालविया मौजूद हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के बातचीत करने के लिए। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मतलब पकड़ना ही मुश्किल हो रहा है आपको, तो कहाँ भुवनेश्वर, कहाँ कोयम्बटूर, कहाँ कहाँ आप होते हुए आ रहे हैं या होने जा रहे हैं। तो इस तरह के सिचुएशन सिनेरियो के बीच में कैसे रीड कर पा रहे हैं, कैसे ट्रैक कर पा रहे हैं मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए मार्केट में तो जो टेक्सचर बना है वो बाय ऑन डिप्स का ही है। 16,500 16,400 ये एक बैंड है जहां पे हमें लगता है कि इसके जब भी नजदीक आता है 16,400 के जितना नजदीक आता है मार्केट, एक अपॉर्चुनिटी होती है बाय मार्केट में बाय करने की। क्योंकि हम देखें पिछले जो हफ्तों में एक तेजी बनी थी और निफ्टी अब जिस तरीके से 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और अगर हम देखें डेटा भी जो बनते हुए दिख रहा है, अब एक्सपायरी का वीक है और जिस तरीके से डेटा बने 16,400 के पुट राइटर्स और 16,500 के पुट राइटर्स ने काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग करी है स्ट्राइक पे, तो ये दिखता है कि मार्केट तो ये लेवल को होल्ड करेगा। अपसाइड में जरूर कॉल राइटर्स ने 16,600-700 की स्ट्राइक पे राइटिंग पोजीशन काफी बनाई है, तो हमें लगता है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से 1 से 2 दिन में मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा। 16,450 से 16,650 ये एक रेंज में प्ले आउट होते हुए दिखेगा। लेकिन हमें लगता है ओवरऑल मार्केट में जिस तरीके से सेटअप बने हुए हैं, ये एक्सपायरी के बाद वापस मार्केट अपना अप ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए दिखना चाहिए और 16,800 17,000 तक की भी अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो अभी हमारी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है, 16,500 के आसपास अगर निफ्टी आती है तो वहां बाय करेंगे, 16,450 स्टॉप लॉस होगा, अपसाइड के टारगेट 16,600 16,650, तो डिप्स में बाय करने की सलाह रहेगी। तो डिप्स में खरीदारी करें, 16,400 के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है निफ्टी तब तक एटलीस्ट सेफ जोन आप बाय जोन में से मान के चल सकते हैं। निफ्टी बैंक को लेकर व्यू क्या है राजेश जी, क्योंकि यहां पर आउट परफॉर्मेंस अभी भी रही है, एनबीएफसीज के नंबर्स भी हैं अवेटेड और अब हैवी वेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या करें यहां पे? तो सुमित जी देखिए बैंक निफ्टी में भी सेटअप पॉजिटिव ही है। जो भी डिप मिली थी ऑलमोस्ट
36,200 के आसपास से वापस से एक पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिखा और आज की जो रिकवरी काफी सिग्निफिकेंट है, हम वापस 36,600 के ऊपर भी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि 36,200 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। जब तक ये लेवल नहीं ब्रीच होते हैं, बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रहेगी बैंक निफ्टी में भी। इमीडिएट हर्डल की बात करें तो 36,800 एक हमें इमीडिएट हर्डल लगती है, लेकिन जिस तरीके के सेटअप बने हुए अक्रॉस ऑल बैंकिंग सेगमेंट में और एनबीएफसीज में, हमें लगता है कि ये स्ट्रेंथ यहाँ पे और कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख सकती है। जरूर एक एक्सपायरी के चलते थोड़ा सा हायर साइड पे दबाव है, तो बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 36,800 एक हमें हर्डल लगती है, लेकिन हम यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की ही सलाह देंगे। अगर बैंक निफ्टी मिलती है 36,400 के आसपास तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 36,200 का, अपसाइड का पहला टारगेट 36,800 और उसके बाद हम 37,200 तक की भी अपसाइड आते हुए दिख सकती है अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो एक्सपायरी पे थोड़ा म्यूटेड रह सकता है, लेकिन उसके बाद हमें लगता है ये 37,200 की तरफ बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। अच्छा, तो 37,200 तक के जोन्स भी शायद आते हुए दिखाई पड़े, मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन सो फार जो बाय ऑन डिप्स की रणनीति है वो दोनों ही इंडिसेस के लिए प्रिवेल कर रही है। इंडिविजुअल कॉल्स, राजेश जी, कहां पर आप तेजी या मंदी देख रहे हैं? तो पहला स्टॉक तो हमें सीमेंट सेक्टर से ग्रेसिम काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। काफी अच्छा मोमेंटम कल के सेशन में भी देखने को मिला सीमेंट स्पेस में। हमें लगता है ग्रेसिम को यहाँ से बाय किया जा सकता है। जिस तरीके के सेटअप है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रेसिम में जो टारगेट आना चाहिए करीब 1595 से लेकर 1610 तक की अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 1530 का स्टॉप लॉस रखेंगे। जो दूसरा स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो बैंकिंग स्पेस से काफी अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे बैंकिंग स्पेस में बनते हुए दिख रही है। उसमें हम एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। अगर इसका वीकली डेली सेटअप एनालाइज करें तो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से इसमें पिछले वीक में बाइंग एक्शन बनी थी और ये करंट वीक में भी एक अच्छा फॉलोअप बाइंग एक्शन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एचडीएफसी बैंक फ्यूचर यहाँ पे बाय किए जा सकते हैं। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए इसके 1440 से लेके 1460 तक के। स्टॉप लॉस रखे करीब इसमें 1365 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है केमिकल स्पेस से। उसमें हम पीआई इंडस्ट्री पे बाय करने की सलाह देंगे। पीआई इंडस्ट्री का ओवरऑल सेटअप देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक उसके ऊपर लास्ट 2 वीक से सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है पीआई इंडस्ट्री को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। इसमें एक अपसाइड के टारगेट आना चाहिए करीब 3120 से लेके 3140 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 3025 के आसपास। अच्छा, तो एक नाम पीआई इंडस्ट्रीज है जिसपे आप तेजी की तरफ दांव लगा सकते हैं। दूसरा है एचडीएफसी बैंक, जो कि बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग पे ऑलरेडी राजेश जी ये मान रहे हैं कि तेजी रहेगी और बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप वहां रखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है बैंक का सबसे बड़ा प्लेयर एचडीएफसी बैंक, 1440 के टारगेट्स के लिए आप वहां पे दांव लगाएंगे। ग्रासिम तीसरा नाम है जो कि 1610 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी में चुन सकते हैं। 1530 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर चलने की राय आपको राजेश जी दे रहे हैं पीआई इंडस्ट्रीज के लिए। 3140 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा, इंडिविजुअली कुछ स्टॉक्स के अंदर मूव आया है राजेश जी, उसमें एक आता है बीएचईएल। अंतराल के बाद इस पे आज मूव है, 1.5-2% के आसपास की बढ़त है। यूजुअली इस तरह की तेजी में बैन में चला जाता है, अभी तो कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन क्या करें? तो सुमित जी देखिए, स्लोली स्टडीली स्टॉक में अगर हम देखें तो 3rd-4th वीक है, यहाँ पे एक तेजी का मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने लोअर साइड पे 45-44 के आसपास बेस बनाया, मल्टीपल सपोर्ट जोन थे जो उसके, वहां से एक रिकवरी का ट्रेड बना और एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी वीकली सेटअप पे होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अब ये जो मोमेंटम इसमें बना है, अब यहाँ पे अगर इस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड होना है तो 50 रुपए 50 पैसे ये लेवल को अगर ये स्टॉक होल्ड करता है अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन भी, तो हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट जो बनता है इसका करीब 60 रुपए तक भी आते हुए दिख सकता है। तो जिसके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे या नया लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, 50 रुपीज 50 पैसा ये स्टॉप लॉस से पोजीशन लॉन्ग साइड का लिया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 56 रुपए से 60 रुपए तक भी आते हुए दिख सकते हैं। 56 से 60 के टारगेट्स रहेंगे, लेकिन 50 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। ब्रेक का वक्त है। दिन के ऊपरी स्तरों पर इंडेक्स फिलहाल कामकाज कर रहा है। 211 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक, और निफ्टी भी 16,563 के स्तरों पर, जो कि डे हाई है, वहां पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक के बाद लौटते हैं और राजेश जी से एक सस्ते ऑप्शन के ऊपर भी बातचीत करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद
आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और 16,570 जो इंट्राडे हाई है वहीं पर ही इंडेक्स फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक में भी तेजी है और मिड कैप स्मॉल कैप में एटलीस्ट मिड कैप तो तेजी में है, 0.5% के आसपास की बढ़त है और डे हाई के आसपास ही वो भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी फ्लैट कामकाज करते हुए रादर फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे ही ये अभी देखने को मिल रहा है। लोअर लेवल से पुल बैक जरूर यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। राजेश जी, किस तरह से मतलब जो मूव ले रहे हैं और आपने जो स्टॉक्स चुने हैं उसमें से अब सस्ता ऑप्शन कहां पर आप किस सेक्टर में देख रहे हैं? तो सुमित जी देखिए, सीमेंट सेक्टर ही हमारे फोकस में है और उसमें हम लार्ज कैप सीमेंट स्टॉक अल्ट्राटेक के साथ जाना चाहेंगे। जिस तरीके से स्टॉक में देखें जो वॉलेटिलिटी थी उसके बावजूद भी स्टॉक में 100 डे मूविंग एवरेज को इंटैक्ट रख के स्टॉक में वापस से एक हायर साइड के ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे अगर इसका 6500 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। हमें लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट का जो सेटअप है इसके हिसाब से इसमें 6750 6800 तक की अपसाइड आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तो अगस्त सीरीज का 6500 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। इसमें हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 220 से लेकर 230 तक की अपसाइड का टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 160 के आसपास। ये हमें लगता है कि ये 1 से 2 दिन के लिए अगर इस ट्रेड को होल्ड रखेंगे तो ये टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेटअप बना हुआ है अल्ट्राटेक सीमेंट का और पूरे ही पैक में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनी हुई है। हमें लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ से एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करेगा। तो 6500 की स्ट्राइक का अगस्त सीरीज का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। अच्छा, 6500 की कॉल में आप खरीदारी कर सकते हैं। अगस्त की 191 192 के जोन्स में कामकाज कर रही है। 220 से 230 के टारगेट्स यहाँ पे राजेश सर इसमें देख रहे हैं। 160 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। पूरे सेक्टर की जो बातचीत तेजी की बोली उसमें जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट या ग्रासिम कुछ देर पहले इसकी चर्चा हुई और अब अल्ट्राटेक जहां पर आप दांव लगा सकते हैं। अच्छा राजेश सर, जेके सीमेंट इसकी भी बात हो रही है, 2100 के जोन से चला और 2400 2500 की रेंज में जब भी कोई गिरावट आती है उसे खरीद लिया जाता है। क्या आप सेफ माने से बाय ऑन डिप्स के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें भी एक रिवर्सल का साइन यहाँ पे वीकली सेटअप के हिसाब से बना और काफी लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि इसमें भी एक सिमिलर मूव अपसाइड का कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 2600 तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। तो जिसके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं बने रहें। स्टॉप लॉस रखें करीब 2370 के आसपास। अच्छा, 2370 स्टॉप लॉस और पोजीशन आप लॉन्ग साइड पर अपनी बनाकर चल सकते हैं जेके सीमेंट के अंदर भी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर। अच्छा, वो कल आप कहाँ जा रहे हो? कोयम्बटूर कब निकल रहे हो? जी सुमित जी, ये वीकेंड पे हमारा कोयम्बटूर में इन्वेस्टर मीट इवेंट है, तो इस बार हम कोयम्बटूर में रहेंगे। चलिए बढ़िया बढ़िया, आप आराम से अपना ट्रिप एंजॉय करें और बढ़िया अपना इवेंट देखें और आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, तमाम शेयरों पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। तो इंडिविजुअल कॉल्स में आपके सामने एक बैंक से एचडीएफसी बैंक जहां पर तेजी की बात की गई है, पीआई इंडस्ट्रीज केमिकल स्पेस में जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं और साथ ही साथ आपको ग्रासिम, ये तीसरा नाम था जो कि राजेश सर ने आउटराइटली खरीदारी की राय दी है। सस्ते ऑप्शन में अल्ट्राटेक की 6500 की कॉल में आप खरीदारी कर सकते हैं और 220 230 तक के टारगेट्स वहां पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। उस लिहाज से आप इस ऑप्शन के ऊपर नजर रखेंगे और 188 190 के स्तरों पर भी ये कामकाज कर रही है। इसी नोट के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस को यहीं समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आपके साथ दीपाली राणा मौजूद होंगी सास बोर सेंसेक्स लेकर।